बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग है, इससे बनाना हम लोगों को एम ब्रोमोफिनॉल, मतलब कि एम पे लगाना है बी आर और फिनॉल यानी कि ऊपर लगाना है ओ एच। तो तुम लोग इस दिमाग के साथ बिल्कुल बैठो ही मत कि तुम्हें ये बात आती है, ऐसे बिल्कुल ना बैठे है ना, बिल्कुल नॉर्मली चलने देते हैं, देखा जाएगा जो भी होना है अपने आप से सेट कर लेंगे हम लोग, जो भी बातें होनी है अपने आप आ जाएगी। तो पता है मेटा पे लगता कब है कोई भी कंपाउंड, कौन से ग्रुप की प्रेजेंस में? डबल बॉन्ड ओ की प्रेजेंस में लगेगा मेटा पे। तो मैंने तुमसे सबसे पहले बोला कि इसका हम लोगों ने कहा था नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3, और हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा वो? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या बन जाएगा? NO2 लगेगा। NO2 लगाने के बाद में NO2 इज ऑल्सो M डायरेक्टिंग, ध्यान रखें। हम लोगों ने अभी तक एक पढ़ा है सी डबल बॉन्ड O, ऐसे करके NO2 पे भी कोई भी चीज मेटा पे लगेगी। और इस जगह पर अगर हम लोग इसका करवा दें ब्रोमिनेशन, ठीक है, NO2 है ये, NO2 का अगर ब्रोमिनेशन करेंगे तो सीधी सीधी बात है कि उससे Br अटैच हो जाएगा मेटा पर। ये बात तुम्हारी नहीं हो सकती है ना सर, मुझे तो अंदाजा तक नहीं था इस चीज का, पर ठीक है कोई बात नहीं, NO2 इस जगह पर। हाँ भाई, अब मैं तुम्हें कुछ काम की बातें फिक्स कर देता हूँ, बात हो सकता है कभी कभी गलत भी हो जाए, लेकिन फिक्स कर देता हूँ हमेशा के लिए। हमेशा NO2 को अमाइन में कन्वर्ट करेंगे और अमाइन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। वापस कह रहा हूँ, ध्यान सुनो, हमेशा के लिए फिक्स कर ले, हमेशा के लिए, मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम चीजों को याद करके कर रहे हो, समझने वाले फील आना चाहिए। हमेशा NO2 को अमाइन में कन्वर्ट करना है हमेशा, और अमाइन को किस में कन्वर्ट करना है? N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में फॉर एवर। एक आध में स्पेशल केस पड़ेगा तो देखा जाएगा, व्यक्ति हर जगह होते हैं, कहीं ना कहीं 99.9 देखी जाता है हमेशा, और फिर भी NO2 यानी कि SnHCl की एफ चला जाएगा अमाइन में। और हमेशा जब भी तुम इसको लोगे NaNO2HCl प्लस कितने से कितने में? 0 से 5 में, तो कन्वर्ट हो जाएगा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। फॉर एवर यही काम करना है NO2 अमाइन में, अमाइन डाइजोनियम क्लोराइड में हमेशा, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया, जैसे हम लोग इधर लगाएंगे SnHCl या फिर जो भी अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा उससे कन्वर्ट हो जाएगा अमाइन में, ऊपर NH2 आ जाएगी और नीचे Br चली रहा है। इसको मैंने उसके बाद में NaNO2HCl से लगा दिया, मुझे नहीं पता मैं क्या बनाने वाला हूं, पर ठीक है जहां तक चल रहे हैं देखें। HCl 0 से 5 सेल्सियस में ये बन जाएगा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और तुम केमिस्ट्री की दुनिया का बेंजीन के अकॉर्डिंग कोई सा भी कंपाउंड बना सकते हो अगर तुम्हारे पास में N2 पॉजिटिव आ जाए। OH लगाने के लिए क्या करना चाहिए? हाइड्रोलाइज। और जैसे इसको हम लोग करेंगे हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज करवाते ही अपने आप में बेंजीन की रिंग के ऊपर लग जाएगा OH और नीचे आ जाएगा Br। अगर मैं तुम्हारी जगह बैठा होता तो मैं इसमें क्या ऐड करता बता देता हूँ, बस एक बात, NO2 मेटा डायरेक्टिव है और कुछ नहीं, NO2 से Br पे लगेगा। मैं आगे पीछे कुछ याद नहीं करता क्योंकि मुझे ये बात फिक्स कर दी गई है कि NO2 से अमाइन, अमाइन से क्लोराइड, और इतना तो मैं दिमाग रखता हूँ कि अगर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे लिए इस पूरे खेल में तुम्हारी जगह बैठे होने पर बस ये काम का पड़ा होता कि NO2 से मेटा पर Br लग सकता है और कुछ नहीं। तीसरा ध्यान से देखेंगे, तीसरे में अपने पास में बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक यानी बेंजीन की रिंग डबल बॉन्ड OH, और इसको मैं कन्वर्ट करना है किसमें? एनिलीन में, यानी कि अमाइन में कन्वर्ट करना है। शायद सिंपल कहानी है, शायद अमाइन में कन्वर्ट करना। अगर तुम्हें रिएक्शन मेरे बताने से तुम कंपाउंड बना पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बस लिखता जाऊं, तुम कंपाउंड अपने बनाते चले जाओ। तो जैसे मैंने सबसे पहली बार देखिए मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी PCl5 से, तो बताएगा क्या बनेगा? कंपाउंड बता दो, कुछ मत बताओ, कुछ नहीं जानना, मतलब अपने पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, वहां पे क्या लग जाएगा? Cl। दोबारा बता, अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी अमोनिया से तो लग जाएगा NH2, यानी कि हमारे पास में बेंजीन की रिंग में ऊपर रह जाएगा C डबल बॉन्ड O, आ जाएगा NH2। मैंने तुम्हें कल से एक बात तो याद करवाई है कि अगर तुम्हें C डबल बॉन्ड O हटाना है तो कौन सी रिएक्शन? HBD, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और उसकी किसकी बेस में होती है वो? Br2 के साथ में क्या लगे? KOH। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि तुम्हें अगर रिएक्शन कंप्लीट करने की बात समझ में आ रही, सब PCl5 लेंगे तो यहाँ Cl लगेगा, फिर जब NH3 लेंगे तो यहाँ पे अमाइन लगेगा, और जब Br2 लेते हैं तो हमेशा ये वाला कंपाउंड निकल जाएगा, हम ऑटोमेटिकली एनिलीन तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। ध्यान से बात देखें कि अगर मैं रिएक्शन कंप्लीट भी कर पा रहा हूँ, मतलब तुम मेरी रिएक्शन देखकर सोच भी पा रहे हो कि अगला कंपाउंड ये बनेगा, अगला ये पड़ेगा, बन जाएगा, तो ठीक है, इतना ही चाहिए, ज्यादा चाहिए भी नहीं।
H2O, हाँ एक स्टेप कम हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, सीधे H2 से करा दो वो भी ठीक है, तो उसमें से निकल जाएगा H2O, वो भी ठीक है, एक स्टेप कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया मैं। एनिलीन यानी कि बेंजीन के रिंग के ऊपर NH2, ये तो हो गया एनिलीन, और इसका हम लोगों को बनाना है 2,4,6, 2,4,6 इस तरह से। ये क्या लिखा है, ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, यानी कि आप फ्लोरीन जोड़ना है। ठीक ठीक ठीक, पहली बात मुझे ब्रोमीन जोड़ने का टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, वो तो सीधे रिएक्शन है मेरे पास में, डायरेक्ट है। मैंने इसकी रिएक्शन अगर Br2 से करवाई एक्वस, मैंने इसमें जानबूझ की बात मिटाई नहीं है अभी तक, बता दूंगा मैं तुम्हें। NO2 है तो मेटा पे जाएगा, NH2 है तो मेटा पर नहीं जाता, और जब Br2 करवाते हैं तो सीधी सीधी बात ये होती है कि इसमें NH2 जब होगा तो तीनों पर लग जाएगा Br, यहाँ पर भी Br, इसके नीचे भी Br, और इसके यहाँ पर भी Br। अब मुझे कैसे भी करके तीनों Br को अपनी जगह पे सेफ रखना है, और NH2 हटाकर उस जगह F ऐड करना है। क्या हम लोगों ने कल कोई F वाला फॉर्मूला लिखा है, बस वो देखिए। कल क्या कोई भी ऐसी रिएक्शन है जहां पे F आया हो, कोई कंपाउंड आया हो, बता दो बस, और कुछ नहीं, यहीं पे F यूज हुआ हो। दोनों लगाते हैं पहले और फिर पहली बात तो मैंने तुम्हें साफ साफ बोला कि तुम्हें इसको हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, अमाइन हमेशा किस में कन्वर्ट करनी है, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो हम लोगों ने इसकी रिएक्शन करवा दी NaNO2HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, और जब इसमें कन्वर्ट करवाएंगे तो अपन लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर Br है, इसके नीचे Br है, इसके साइड में Br है, और इस जगह पर आ जाएगा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, अब दुनिया चाह सकती, मतलब कुछ भी सोच सकती है, इसके आगे तो मुझे चिंता ही नहीं है। मतलब मैं पहले चैप्टर को मिला सकता हूँ, मैं एल्कोहल बना ही लेता हूँ कम से कम। तो मैंने सबसे पहले इसको करवा दिया आयोडाइज, जैसे मैं इसको आयोडाइज करवाऊंगा बेंजीन की रिंग के ऊपर। ऐसा नहीं कि तुम मेरे दिमाग से चलो, अगर तुम्हें इसके अलावा कुछ वैलिड याद हो, वैलिड, तो तुम बता सकते हो। अब वैलिड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब हाँ F लगा दो सीधे सीधे, सीधे क्लोरीन जोड़ो ना, OH से F कैसे एडजस्ट करेंगे। तुमने F में कोई रिएक्शन याद करी होगी शायद कभी जीवन में, बाल्साइमन HbF4 AgF, उसमें है बाल्साइमन में, लेकिन वो तभी लगती है अपने पास में हेलोजन एक्सचेंज होता है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तुमसे कहता हूं कि OH हटाते हैं। मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी SOCl2 के साथ में, तो हमारे पास में लग जाएगा इधर Br, इसके नीचे भी Br, इसके साइड में Br। वैसे एक तरीका और भी था, सीधे HbF4 की रिएक्शन हो जाती ना, पर ठीक है मैं क्यों बता रहा हूँ, बदल दो। यहाँ पे लग जाएगा अपने पास में Cl, और हेलोजन एक्सचेंज मेथड के अकॉर्डिंग, मतलब बाल्साइमन के अकॉर्डिंग, अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी Hg2F2 से, या फिर ऐसा कह लो कि HbF4 से, इससे करवा दी, तो सीधी सीधी बात है क्लोरीन को यहाँ से हटाएगा और अपने पास में कन्वर्ट हो जाता है, अपने पास हर जगह पर ब्रोमीन। तो पता है जब हम लोग ये रिएक्शन लिख रहे होते हैं तब तुम्हें ऐसा लगता होगा कि कितनी सारी बातें याद करनी है, ऐसा नहीं है। तो तुम करने बैठते हो तुम्हारा दिमाग अपने आप चलता जाएगा। अभी तो तुम्हें यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लिखना है, और मुझे लगता है कितना लोडेड काम है यार, कितना कुछ याद करना पड़ेगा, पर नहीं, इसे लिख लो बस अपनी सहूलियत के लिए। लेकिन असलियत ये कि इतना लंबा सिस्टम है नहीं, हमें करते करते खुद अंदाजा लग जाता है कि अगला कंपाउंड ये बनाना है, अगली बार ये बनाना है। उसके बाद वो सच है वाकई में, मतलब अभी तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं लगता, अंदाजा कठिन पड़ती है, लग जाता है वाकई में। अभी जब करने बैठेंगे प्रैक्टिस वगैरह तब अपने आप समझ में आएगा। हालांकि बहुत लेंथी कर दी, शॉर्टकट में हो जाती, मतलब कोई दिक्कत नहीं, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, मैं तो क्या इस पर थोड़ी सी लेंथ ज्यादा है, मैं 1 मिनट का होल्ड कर लेता हूँ। मतलब पहली बात सीधे Br जोड़ा, हाँ, और एक बात जो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करनी है, हमेशा NH2 तुम इसमें लेकर ही जाओगे, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे ही करोगे। ये 2 स्टेप कहना कि याद करने के है ही नहीं, तो कॉमन सेंस से सेट हो जाते हैं। OH के बाद में Cl और Cl के बाद में F, सीधे सीधे तो दिमाग से देखें। हमेशा के लिए फिक्स है कि NH2 हमेशा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जाना है, और कोशिश करें कि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को अल्कोहल में ले जाओ, नहीं तो सीधे सीधे आ जाती है वहां से रिएक्शन। तो अगर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव पर सीधे लिख दो
HBF4 तो सीधे फ्लोरोबेंजीन है, इतना लेंथ बढ़ाने की नीड नहीं है, डायरेक्ट है। इजीएस्ट फिर बेंजाइल क्लोराइड, किसी को बनानी आती है? कैसे बनेगी बेंजाइल क्लोराइड? CH2Cl, इससे में क्या बनाना? बेंजीन नहीं, फिनाइल इथेनामाइन, यानी कि बेंजीन की रिंग के ऊपर इथेनामाइन, इथेनामाइन का टोटल सेंस हो जाएगा CH2 और यहाँ पर NH2। मेरा बहुत सिंपल सवाल है तुमसे, एक कार्बन बढ़ाना है KCN, तो मैंने सोचा थोड़ी सीधी बात है KCN से करवाएंगे तो अपने पास में बेंजीन की रिंग के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा CH2, इस जगह पे C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। इसके बाद में इसके बाद में नाइट्राइल है ये रिडक्शन, कोई सा भी रिएक्शन का नाम बताओ? LiAlH4, और जैसे इससे रिएक्शन करवाएंगे अपने पास में बेंजीन की रिंग के ऊपर आ जाएगा CH2, यहाँ पर भी CH2 और इस जगह पर क्या लग जाएगा? NH2। खत्म, निकाल दें। मतलब सीधी बात, एक कार्बन इंक्रीज किया और फिर रिडक्शन करवा के हम लोगों ने H2S2 जोड़ के कहानी खत्म करी। सिंपल, कट टू कट, मतलब शायद सबसे आसान यही लगेगी तुम्हें 5 मिनट। आसान तो शायद छठवीं भी लग सकती है। क्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन की रिंग के ऊपर है क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है पी क्लोरोएनिलीन में, यानी क्लोरीन अपनी जगह पे रहेगा और बस हम लोगों को NH2 अटैच करना है। NH2 अटैच मैं नहीं करूंगा, तुम मुझे बताओ पहला स्टेप क्या करना चाहिए? नाइट्रेशन। हम लोगों ने इसका करा नाइट्रेशन, यानी कंसंट्रेटेड HNO3 से करवा दिया, जो कि हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा? H2SO4 की प्रेजेंस में। आ गया ग्रीन स्पान लग गया, कोई बात नहीं। सुनो, हमारे पास में ये Cl और नीचे क्या लग जाएगा? NO2। मैं तो अभी तो बताया था, NO2 से इसमें जाएंगे तो अपना काम करता, यानी कि हम लोगों ने सीधे करवा दिए SnHCl, यानी कि NH2। डन। सातवां देखिए हमसे, सातवें के अंदर, सातवां ही तो नहीं, सातवां लगे, सातवां एनिलीन है। एनिलीन यानी कि बेंजीन की रिंग के ऊपर NH2 है और मुझे इसमें क्या करना है? पी ब्रोमो एनिलीन है, मुझे इसको पी ब्रोमो एनिलीन यानी कि NH2 पे पी पर ब्रोमो लगाना है, बस यहाँ पे पी ब्रोमो लगाना है। कोई तरीका बताएगा? ओनली ब्रोमीन अटैच करना। अगर तूने सीधे Br2 बोल दिया अगर मुझे, तो लग जाएगा तीनों पर। क्या बता रहे हैं? पहली बात तो ये सुनो कि जब Br2 सीधे करवाने में क्या दिक्कत है? सीधे में दिक्कत है कि तीनों पे लग जाएगा Br, जो हम लोगों ने इससे पहले लगाया, तो तीनों की जगह एक पे लगाने का रिएक्शन लिखी है, मैं नहीं बता रहा हूँ, हमारे नोट्स में ये रिएक्शन लिखी हुई है तीनों पे Br, तो एक पर Br लगाने का तरीका है। और अगर एक पर Br लगाएंगे तो ये ऐसा नहीं कि सब ये मुझे कुछ याद है, मैंने कुछ ऐसा दुनिया के बाद जाके लिख दिया है, ऐसा नहीं है। ये है, उसमें ऑलरेडी मेंशन है। जब इसको बनाते हैं सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होता है? ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा NH के पास में लग जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और उसके बाद में करेंगे इसका ब्रोमिनेशन, लाइट ब्लू भी लिख लो भले। अब जब तुम इसका ब्रोमिनेशन करोगे तभी कन्वर्ट हो जाएगा NH C डबल बॉन्ड O CH3, और इसके पहला पे लग जाएगा आगे Br, और लास्ट में क्या कर देना हमें? हाइड्राइज। और जैसे ही करेंगे इसको हाइड्राइज, ये अपने आप में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर तक अपने पास रहेगा NH2, नीचे आ जाएगा Br। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट काम की बात की ये ऑलरेडी मेंशन है, तो मैं लगता होगा कि मैंने कुछ नया लिखा है, सब CH3 डबल बॉन्ड कहां से आ गए याद करें। उसमें साफ साफ लिखे हुए नाइट्रेशन 3 जगहों पे लगाने का, एक लगाने का
मिक्सचर ऑप्टेन करने का सब कुछ पहले से है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो नई बनाई गई है ना, पुरानी कहानी है। 78 का है। एट्थ में बेंजानामाइड है, बेंजानामाइड यानी कि बेंजीन की रिंग के ऊपर अमाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, चल इसी बोलते हैं बेंजानामाइड, सी डबल बॉन्ड ओ NH2। पहली बात तो मुझे साफ देखिए, मैं डबल बॉन्ड ओ कैसे खाना ही है, खत्म करना ही करना मुझे किसी भी हाल में, वो बाद में कर लूंगा, लेकिन बनाना किसमें है, इसको टॉलिन में कन्वर्ट करना है, यानी बेंजीन की रिंग के ऊपर CH3। और शायद यही वो कारण है जिसलिए मैं तुम्हें एनसीईआरटी से बाद में करवा रहा हूँ, मतलब पहले सभी बच्चों को ऑर्गेनिक याद होनी चाहिए, तब पॉसिबल है। हर चैप्टर में कोई भी रिएक्शन कहीं से भी लग जाती है। मैं सबसे पहली बात इसमें सी डबल बॉन्ड को हटाने के लिए क्या करूंगा भैया, किसकी प्रेजेंस में QH, तो यहाँ से हट जाएगा सी डबल बॉन्ड और ही बन जाएगा अपने पास में बेंजीन की रिंग के ऊपर NH2। हाँ भाई इसके आगे मैंने कुछ बताया है, NH2 तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। हम इसको जैसे N2 पॉजिटिव यानी कि NaNO2HCl में करेंगे, NaNO2HCl में इसकी रिएक्शन करेंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, तो हमेशा के लिए फिक्स है कि बेंजीन की रिंग के ऊपर आ जाएगा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और उसके बाद में इसको क्या करवा देना तुम्हें, बेंजीन बनाए उस बाद में करवा देंगे अल्काइलेशन। कल का इंग्रेडिएंट याद आ गया, कार्बोक्सिल बना के NaNO2 से कराएंगे तो टॉलिन नहीं बनेगा, वो तो यहीं से बना दूंगा, एक स्टेप कम हो गया ना। हाँ वो बात ठीक है। H3PO2 से, ये कल वाला कोई है सवाल था उसमें, कल कहीं कहीं H3PO2 एक जगह पे आया एक जगह पे, तो उसमें सीधी बात है कि अगर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो बेंजीन में। अब मेरे हाथ खुल गए, अब मुझे डर ही नहीं लग रहा है इस पूरे खेल में। अब मुझे यहाँ बस एक ही काम करवाना है, अल्काइलेशन। और जैसे इसकी रिएक्शन करवाएंगे अल्काइलेशन की CH से Cl से करवाएंगे, जो किसकी प्रेजेंस में, हमेशा AlCl3 की प्रेजेंस में करवाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, CH3 में, यानी कि टॉलिन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मुझे इसमें भी कुछ याद रखना पड़े कि इसमें क्या स्टेप याद करना है, तो बस इसमें ये वाला स्टेप याद करूंगा। मुझे इससे इंपोर्टेंट आपको कुछ स्टेप दिखाई नहीं कि हम लोग इससे जो रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन में कन्वर्ट होती है, द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। पर ये लिखित में है ना, लिखने से 2-3 फायदे होते हैं। एक तो राइटिंग अच्छी होती है, कंपाउंड बनाने की स्पीड अच्छी आ जाती है ना, तुम सही से कार्बन वार्बन सब सही जोड़ पाते हो। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अपने पास में एनिलीन यानी कि बेंजीन की रिंग, उसके ऊपर लगा हुआ है NH2, और वो अपन लोग किसमें कन्वर्ट करना है, बेंजाइल एल्कोहल। फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे, CH2OH। पहली बात तो पहला प्रश्न NH2 है, हटाओ, किसी भी हाल में हटाओ NH2। NH2 हटाने के लिए मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किससे, NaNO2 HCl से 0 से 5 में। तो मैं इस बात से फिक्स हूँ कि जब जब मुझे ये मिलेगी तब तब मैं इसको N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करा दूंगा। फिर मैंने सोचा कि यहीं पे आ जाता हूँ लौट के, इस सारे स्टेप फॉलो कर लेता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ। H3PO2 मुझे याद क्यों करना पड़ेगा, मुझे ध्यान रहेगा कि 8वां 9वां सेम गया था। तो हमारे पास में ये वापस से बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग के बाद में हम लोगों ने आगे उड़ा दिया CH से Cl, और H3PO2 से करवा देते हैं CH से Cl AlCl3 से, तो बन जाएगा टॉलिन। और टॉलिन को अगर मैंने तुमसे पूछा जरा बताना इसका क्लोरीनेशन क्या करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो मैं नॉन स्टॉप आ गया, मैंने यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नया ट्राई नहीं किया क्योंकि ये पुराना स्टेप था। टॉलिन तक पहुंचना एकदम पुराना स्टेप। ठीक है, हो रही है क्या खड़े होने के लिए? ये और तो कभी दोस्त है और ये राक्षस रास्ता वो बस रही है।
बंद कर दे। हाँ ऐसे ये पुराने जमाने की औरतें हंस रही हैं, मतलब गा रही हैं ऐसे। नए जमाने की जो नई मतलब जनरेशन आने वाली है, वहां की लड़कियां नहीं गा पाएंगी ऐसे। हाँ देखो देखो इतना देखें पहली बात। ए नहीं ताले नहीं आएगी, ताले बजा रही है। अच्छा नीचे जा। हाँ भाई पहली बात वापस से आ जाने के पास, हमने अमाइन को किस में कन्वर्ट किया, एनिलीन को किस में कन्वर्ट किया, क्लोराइड में, वापस से बेंजीन में, उसके बाद मैं रिएक्शन करके टॉलिन, टॉलिन को अपन लोगों ने जैसे ही करवाया क्लोरीनेशन, वो कन्वर्ट हो गई इसके अंदर। और हम जिस दिन इसकी रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल से, अल्कोहल से रिएक्शन करवाने पर ये किस में चली जाएगी, CH2OH में, और बाहर निकल जाएगा TCA। मतलब इसमें शायद यहाँ तक के स्टेप टोटल फिक्स है, यहाँ तक के तो आने वाले रिपीट हो जाते हैं, और उसके बाद वाला जो स्टेप है वो काफी ठीक ठाक है, तो ध्यान से देख लें तरीके से। लेकिन तो मैं बात बता देता हूँ कि अगर कन्वर्जन बेसिक तौर पे जो आएंगे ना इन 4 चैप्टरों में, लगभग 2 सवाल है कन्वर्जन के, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, हर जगह 2 क्वेश्चन, 2 में 10 पार्ट हैं। अगर टोटल लगा के चलोगे तो लगभग 80 सवाल हैं, 80 लगभग रिपीटेड भी हैं आपस में, तो तुम्हें वो 80 सवाल कुछ 40 ही पढ़ते हैं अगर तुम दोबारा ध्यान से कर लो तो, और पेपर लगभग उन्हीं में जाता है। उनके करने से तुम्हें अपने आप सेंस और कॉन्फिडेंस दोनों आ जाएगा। रिपीट कर लें, ओनली कन्वर्जन ही ट्राई कर लें सभी चैप्टरों के, उससे लगभग चैप्टर रिवाइज हो जाता है टोटल, क्योंकि उनमें लगभग सारी चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं। कोशिश करें हम लोग क्वेश्चन नंबर उस पर जाते हैं, थ्योरेटिकल 3 बचा है शायद अभी तक। क्वेश्चन नंबर 3 में अकाउंट बनाना है इनका। पीकेबी, अच्छा एक मिनट, कल वाली बात सबसे पहले तो, जिसका केबी ज्यादा होगा उसका बेसिक नेचर भी ज्यादा होगा, और उसकी पीकेबी की वैल्यू उतनी ही कम होगी, पीकेबी कम होगा जो बेसिक ज्यादा होगा। इसमें काम की बात, इसमें 2 बातें बोली गई हैं, एनिलीन में और मिथाइलामाइन में। एनिलीन यानी कि अपने पास में ये बेंजीन की रिंग के ऊपर लगा हुआ है NH2, और मिथाइलामाइन यानी कि CH3 के पास लगा हुआ है NH2। तुम बताओ इनमें ज्यादा बेसिक कौन सा, कौन सी चीज ज्यादा बेसिक होती है, एलिफेटिक की एरोमेटिक? एलिफेटिक। ये ज्यादा बेसिक यानी इसका जो केबी है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसका केबी जो है वो कम होगा। अच्छा पीकेबी का क्या कहना है, अगर केबी ज्यादा है तो इसका पीकेबी होगा कम, और इसका जो पीकेबी है वो होगा ज्यादा। सीधी बात, पीकेबी केबी का उल्टा होता है। तो यही बोल रहा है कि एनिलीन का जो पीकेबी है वो ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू इसके, उसका रीजन समझाना है। हम लोगों ने कल वैसे काम किया था, हम लोगों ने कल लास्ट क्वेश्चन में 14 में यही पढ़ा था कि जो एलिफेटिक होते हैं वो ज्यादा बेसिक क्यों होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक। उसका तुम्हें रीजन शायद ध्यान आ जाए, ये ज्यादा बेसिक क्यों है।
जो एच को ले सकते हैं वो कौन होते हैं, बेसिक, और जो एच देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एसिड। तो इसके पास में भी लोन पेयर है, इसके पास में भी लोन पेयर है, तो यहाँ पे तो लोन पेयर अपने सेफ्टी से बैठे रहते हैं, और अगर कोई एच पॉजिटिव प्रोटोन आने की कोशिश करेगा यहाँ पे आके जम जाएगा। इसने एच ले लिया तो ये एसिड नहीं है, ये एच ले सकता है। भाई जो कंपाउंड अपने पास से, कोई भी कंपाउंड हमारे पास में, उस कंपाउंड ने एच पॉजिटिव रिलीज किया तो वो किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह। और अगर वो एच पॉजिटिव ले लेगा तो कैसे काम करेगा, बेस की तरह। तो यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड है अपने पास में, अपने पास ये वाला जो कंपाउंड है वो एच ले सकता है, तो इट बिहेव लाइक ए बेस नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि लोन पेयर पाए जाते हैं। लेकिन बेंजीन की रिंग के कारण, बेंजीन के कारण ये लोन पेयर को अपने नीचे खींच लेगा, फिर इसको यहाँ घुमाएगा, यहाँ घुमाएगा, यहाँ घुमाएगा, तो यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं, तो इसके लिए एच का लेना मुश्किल हो जाएगा। तो एच ज्यादा इजीली कौन रिसीव कर सकता है, एलिफेटिक, क्योंकि उसके पास में पाए जाते हैं लोन पेयर, वो एच को रिसीव कर सकता है, यानी कि वो बेसिक है। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर जो है उसको बेंजीन की रिंग डीलोकलाइज करवाती है, और इसीलिए एच को रिसीव नहीं कर सकता, इसीलिए वो कम बेसिक है। ठीक है, तो मैं बहुत सीधी सीधी बात यही बोल देता हूँ कि कुछ 2-3 सवाल ऐसे ही हैं, प्रॉपर रट लो अच्छे तरीके से, सॉल्युबिलिटी का, बेसिक नेचर का, और उसके साथ साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, जो किताब की भाषा है उसे रट लो प्रॉपर, बढ़िया बढ़िया केमिस्ट्री की भाषा में। लेकिन इसमें मेन काम की बात कि अपने पास में जो एनिलीन है, एनिलीन, उसमें ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कल वाला रीजन दोबारा लिख रहा हूं, एनिलीन के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, सो इट इज लेस अवेलेबल, सो इट इज लेस अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन, लेस अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन, मतलब कि उसमें प्रोटॉन के आने की संभावना, प्रोटॉन आने की, एच पॉजिटिव आने की संभावना कम हो जाती है। देन एलिफेटिक, एनिलीन जो होती है उस पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वहां पे एच आने के चांस कम हो जाते हैं। अगर एच कम होंगे इसका सीधा मतलब ये हो जाएगा कि एलिफेटिक यानी कि मिथाइलमाइन इज मोर बेसिक, यानी मिथाइलमाइन एच ले सकती है, इज मोर बेसिक देन एनिलीन। मिथाइलमाइन जो है वो ज्यादा बेसिक होगी एज कंपेयर टू एनिलीन के। और इसी के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट बात, दैट्स व्हाई, तो सवाल ने पूछा वो वाली कहानी, दैट्स व्हाई पीकेवी ऑफ एनिलीन इज हायर देन मिथाइलमाइन। जो पीकेवी वैल्यू है वो मिथाइलमाइन से ज्यादा होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान से अरेंज करके लिख दो। एच का ज्यादा आने की संभावना किस जगह पर है, एली की है, तो एली में, क्योंकि प्रोटॉन सेट नहीं कर सकती, इस वजह से, मतलब ये वाला प्रोटॉन सेट नहीं कर सकता, इस पे एच नहीं आ सकता। एच क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि लोन पेयर ही नहीं है, और जब एच आ नहीं सकता तो बेसिक भी नहीं है। वो जो एच ले सकता है वो बेसिक है, क्योंकि एच देने वालों को एसिड कहते हैं, तो एच लेने वाले को बेस बोलते हैं। तो एच लेने के चांस यहाँ ज्यादा है, तो ये ज्यादा बेसिक है, इसका के भी कम होगा, पी के भी। ध्यान से, ये कल का आखिरी प्रश्न में से यही था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, मतलब 14 का पहला पार्ट यही है जहां तक मुझे याद है, हम कल इसी बात को कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बहुत जेनरस बात, एकदम सिंपल सी कहानी। इथाइलमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर, एक एनिलीन नहीं है। इथाइलमाइन यानी कि अपने पास में ये वाला जो कंपाउंड है CH3 CH2 NH2, ये वाला, और एनिलीन यानी कि ये वाला कंपाउंड NH2, इन दोनों में ये सॉल्युबल है पर ये नहीं है। वाई? एलिफेटिक ज्यादा सॉल्युबल क्यों होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक के? उसके 2-3 रीजन है काम के। अगर कोई मुझसे बोले सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब वो तो दोनों लगभग सेम ही है, उसका चक्कर तो शायद नहीं पड़ना चाहिए, पर है थोड़ा बहुत।
कि ये H बॉन्डिंग बनाता है। तुमसे जब भी कोई सॉल्युबिलिटी की बात करे, जो सॉल्युबल है वो बनाएगा H बॉन्ड, जो नहीं है वो नहीं बनाएगा H बॉन्ड। एक रीजन तो ये, लेकिन दूसरा रीजन इसका कार्बन ज्यादा बड़ा है, मतलब से कंपाउंड ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा 6 कार्बन है, और ड्यू टू मोल कार्बन इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इससे कम होती है। तो दो बातें लिखते हैं कि अपने पास में जो इथाइलमाइन है, तो मैंने इतने बड़े शब्द को लिख दिया, इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग H बॉन्डिंग विद वाटर, कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग H बॉन्डिंग विद वाटर, H बॉन्डिंग विद वाटर, ये पानी के साथ में H बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है, ड्यू टू whereas aniline is having a large group of carbon atom, उसके पास में कार्बन का बड़ा ग्रुप है, लार्ज ग्रुप ऑफ कार्बन एटम, सो इट इज लेस सॉल्युबल। मैंने थोड़ा शॉर्ट में छाट के लिख दिया कि दो बातें, पहली बात तो ये कि अपना जो एलिफेटिक है वो H बॉन्डिंग कर सकता है, और जबकि वो जो बेंजीन की रिंग है उसके कार्बन का ग्रुप बड़ा है, तो बड़े कार्बन ग्रुप की वजह से वो घुलती नहीं है, और H बॉन्डिंग बस ये करने में सक्षम है, तो ये घुल जाता है। बस दो बातें, एक तो ये कार्बन का साइज बड़ा हो गया तो ये पानी में घुलेगा नहीं, और दूसरा ये अपने आप में होशियार था, ये H बॉन्डिंग कर सकता है, और ऊपर से कार्बन की चेन भी छोटी है, तो दोनों बातों को मिलाते हुए इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू उसके। थोड़े बोले बोले सवाल। क्वेश्चन नंबर तीसरा किसी को पढ़ के समझ में आया तो बहुत बढ़िया, ये है क्या, 19-20 पल्ले पड़ जाए तो बहुत बढ़िया। पता नहीं किस बात को ये कहने की कोशिश कर रहा है। मेथाइलमाइन वाटर रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड, मेथाइलमाइन किस में डाली गई है, वाटर में। पहली बात मेथाइलमाइन इन वाटर रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। पता नहीं क्या बनाना है, कोई हल्का हल्का पढ़ते हैं। मेथाइलमाइन इन वाटर, इसका सीधा मतलब मेथाइलमाइन यानी कि CH3NH2, ये वाटर में यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये इस तरह से है। तो मुझे बताओगे इसकी रिएक्शन इससे करवा देता हूं तो क्या बन जाएगा, ये H पॉजिटिव NH2 को पकड़ ले तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3NH3 पॉजिटिव में, और इसमें क्या रह जाएगा, OH नेगेटिव। अब ये कह रहा है कि फेरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कर जाता है, ये जो कंपाउंड है ये फेरिक क्लोराइड यानी कि FeCl3 के साथ में रिएक्शन कर जाएगा फेरिक क्लोराइड के साथ में। मैं तुमसे बोलता हूं कि तुम फेरिक को तोड़ के बता दो मुझे, फेरिक किस में टूटेगा, कितने आयंस में, Fe पे कितना आ जाएगा, +3, क्योंकि यहाँ पे 3 है, Cl पे कितना आ जाएगा, -के। अब ये जो Fe+3 है वो इसके साथ में रिएक्शन कर सकता है, ये ऐसा कहना चाहता है कि जो FeCl3 है वो इसके साथ में रिएक्शन कर सकता है, Fe3 पॉजिटिव और क्लोराइड यानी कि Cl नेगेटिव रिएक्शन कर सकता है। मुझे बस तुमसे इतना जानना है कि तुम ये समझा दो कि पॉजिटिव का 3 है वो किससे रिएक्शन करेगा, Fe+3 किससे रिएक्शन करेगा। पहले सवाल को समझे, मेथाइलमाइन वाटर में मिला दिया, उसने यहाँ पे दे दिया पॉजिटिव, यहाँ दे दिया नेगेटिव, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी रिएक्शन करवा फेरिक क्लोराइड से, इसकी रिएक्शन करवा FeCl से, तोड़ के लिख दिया। जब तोड़ के लिख दिया तो रिएक्शन बताएंगे जरा कि जो Fe नाम का 3 पॉजिटिव है वो किस कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करेगा, ये OH नेगेटिव से। हमें इसका कोई चक्कर नहीं है, हमसे उसने बोला है कि तुम्हें ये बना के दिखाना हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, तो उसके अकॉर्डिंग Fe3 पॉजिटिव है वो रिएक्शन करेगा OH नेगेटिव से। तो मुझे कोई फॉर्मूला बताओगे, 10 का फॉर्मूला पढ़ा तुम लोगों ने, वही बनाएगा ये Fe2O3, मतलब इसको ऐसे लिख दे सीधे सीधे, ये बना देगा Fe2O3 डॉट में 3 OH नेगेटिव है, कितने हैं, X लिख दो, XH2, ये बना देगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बस, तो अपने पास में जो
अमाइन थी, उसने एच लेकर OH बनवाया और OH इस Fe को पकड़कर इस नाम कंपाउंड गिव कर देता है। बस ऐसे रिएक्शन लिखनी है। तो ऑब्वियसली हमारी नई बात है और नई कहानी हमें परेशान करती है कहीं ना कहीं, जो कि हमें बस याद करनी है, हमें लिखनी होती है एक आध बात कि इस कहानी को कुछ ऐसे करके डील किया गया था, पेपर में आने पर मैं ध्यान रखूंगा और मैं उसको डेफिनेटली करके आऊंगा। नथिंग। मतलब पहले अमाइन ने वाटर के साथ में रिएक्शन करके OH नेगेटिव डिसोसिएट किया और OH नेगेटिव आयरन से रिएक्शन करके Fe2O3 और H2 बना देगा। बस बाकी उनका हमें को मतलब नहीं, जितना उसने हमसे पूछा उतना हमने उसको जवाब दिया। हाँ। और पढ़ने पहले फिर सुनेंगे। तुम लोगों ने अगर चैप्टर को ध्यान से रिवाइज किया हो उसमें काम की बात आती है। अमाइन के साथ में रिएक्शन करने पे 3 टाइप के नाइट्रो बनते हैं। परसेंटेज याद है किसी को? 3% कौन सी थी? और तो मेटा पैदा की 51, 47 और 2। तो 3 कैसे बनते हैं, ये वही सवाल है। ये कह रहा है कि अमीनो जो ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैराडायरेक्टिक है, सीधी सीधी बात है, जबकि एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स ए अमाउंट ऑफ नाइट्रो एनिलीन, एम भी मिलता है जबकि उसमें। मतलब ये बस ये बोलना चाहता है कि अपने पास में ये कोई कंपाउंड है जिसका नाम है एनिलीन, तो एनिलीन नाम के कंपाउंड को जब तुम लोग करवाते नाइट्रेशन, जो कि हमेशा एसिड की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, हमेशा H2SO4 की प्रेजेंस में होगी, तो ये तो ऑर्थो पैरा पे लगाता है सारी चीजों को। तो ऑर्थो पैरा पे जब ये लगाता है तो सीधी सीधी बात है कि साहब एक तो यहाँ पे लगना चाहिए NO2 ऊपर, NH2, तो एक तो NO2 लगेगा ऑर्थो पे जाके, एक तो लग जाएगा इस जगह पे जाके। दोबारा से जब NO2 लगता है तो एक लग जाता है NO2 मेटा पे जाके, और अगर तिवारा में लगेगा तो अपने पास में NH2 नीचे लग जाएगा एक पैरा पे जाके। बस सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर NH2 नाम का जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ये तो ऑर्थो पे लगाता है, समझ में आता है, पैरा पे लगता है, समझ में आता है, मेटा पे क्यों लगता है? और वो भी नकार नहीं लगता, सीधी सीधी बात है। ये बनता है कितना 51%, ये बनता है कितना 47%, ये कितना बन जाता है 2%। और सवाल जायज भी है सब। NH2 मैं तुमसे ऐसे पूछ लेता हूँ कि मान लो मैं तो बता नहीं रहा, मैं पेपर में सवाल आ गया पूछ लिया कि NH2 ऑर्थो और पैराडायरेक्टिक है, तो बस ये बताओ कि मेटा पे कंपाउंड क्यों जोड़ा, ये बता दो। तुम कोई तुक्का नहीं मार सकते, ये गणित नहीं चल रही है कि तुम कुछ भी ट्राई करोगे आंसर आ जाएगा, फिजिक्स से कोई फॉर्मूला यहाँ का पुट करें आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बस एक ही पॉसिबल है, हमने कभी पढ़ा हो जीवन में तब संभव है। तुम लोग मुझे बता सकते हो कि दिनेश की माँ ने खाना क्यों नहीं बनाया था? बता। दिनेश की माँ ने खाना क्यों नहीं बनाया था? हैं? दिनेश एक चैप्टर है संस्कृत में, उसमें हिंदी में 7वीं क्लास में, कि दिनेश नाम का एक 7वीं क्लास का बालक था, वो स्कूल में पढ़ने गया था। स्कूल में उसने बताया था कि 15 अगस्त के समारोह पर उसके विद्यालय में खाना पकवान बनाए जाएंगे और उसके खाने बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये सोचकर दिनेश की माँ ने खाना नहीं बनाया। किंतु जब दिनेश विद्यालय जाता है, वापस आता है, तो माँ से कहता है माँ भूख लगी, खाना बना दो। तो माँ ने कहा क्यों, विद्यालय में खाना नहीं मिला? तो दिनेश ने बताया कि विद्यालय में जो भोजन का प्रावधान था वो सिर्फ शिक्षकों के लिए था, बच्चों के लिए नहीं। तो शिक्षकों ने खाना खाया, हम वहां पर बैठे रहे। तो उसकी माँ इस बात को लेकर रुष्ट हुई। बाद में कहानी आगे बढ़ती गई, बात की बात है। और दिनेश की माँ ने खाना क्यों नहीं बनाया था? अपने बच्चे की प्राथमिक सूचना के कारण की विद्यालय से भोजन प्राप्त होगा, इसलिए उन्होंने खाना नहीं बनाया। तुम दिनेश को नहीं जानते, कहानी नहीं जानते, तुम बता दोगे नहीं, पढ़े थोड़ी चल रहा है कि हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। कोशिश नहीं कर सकते, हाँ तुम्हें आंसर सुनने, आंसरों के जवाब देखने, उसका समझाना है। सीधी बात सब NH2 और तो पैरा पर लगाता है, तो मेटा पे क्यों लगा? वो भी 47% जाके लगा। उसका रीजन तुम बता दो, नहीं बता सकते भाई। सुनो उसका रीजन कि उसका क्या रीजन है।
उसका रीजन ध्यान से देखें। हाँ भाई, ऐसे मैं तुम्हें असलियत बताऊं, ऐसी वो कहानी नहीं है दिनेश उनेश की, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है 7वीं क्लास में, कोई दिनेश नहीं है, कोई गणतंत्र दिवस नहीं है, तो मैंने अभी कभी बता दिया। हाँ भाई ध्यान से बात सुने, जब NH2 की रिएक्शन हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 से करवाते हैं, तो पता है ये कौन है, एनिलीन है, ये अपने पास में एनिलीन है, और एनिलीन ऑब्वियसली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये NO2 वाकई में ऑर्थो पैरा पर ही जुड़ता है, रियलिटी तो यही है, ठीक है। ये एक तो जुड़ता है NO2 ऑर्थो पे जाकर, एक जुड़ता है NO2 किस पे जाके, पैरा पे जाके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता ये कि जब इसको, क्योंकि नाइट्रेशन है, किसकी प्रेजेंस में होता है, एसिड की प्रेजेंस में, एसिड क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव, और अगर एसिड रिलीज करेगा H पॉजिटिव, तो उस H पॉजिटिव के प्रभाव से ये जो NH2 है, जिसको हम लोग एनिलीन कह रहे हैं, वो बन जाता है NH3 पॉजिटिव। मतलब इसने अपना काम ईमानदारी से किया है, इसने एक कंपाउंड को ऑर्थो पर, एक कंपाउंड को पैरा पर ही जोड़ा है, लेकिन क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, तो यहाँ पे जो एसिड होता है वो इसके साथ में रिएक्शन करके इसको NH3 पॉजिटिव बना देता है, जिसको हम लोग कहते हैं एनिलीनियम आयन। ये एनिलीनियम आयन में इसको कन्वर्ट कर देता है, और जब इसका होता है नाइट्रेशन, तो एनिलीनियम आयन अपने नाइट्रेशन की सहायता से, क्योंकि ये तो सीधी बात है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये जो एनिलीनियम आयन ये वाला ये मेटा है, अपने पास में कितने मेटा आ गए अब तक, 3। पहला मेटा C डबल बॉन्ड O, ये जोड़ेगा मेटा पर, NO2 आज ही देखा हम लोगों ने, ये भी जोड़ेगा मेटा पर, और एक और देखा भी कभी NH3 पॉजिटिव किस पे जोड़ेगा, मेटा पर, जबकि NH2 किस पर जोड़ेगा, NH2 किस पे जोड़ेगा, ऑर्थो पर और पैरा पे। तो NH2 ने यानी एनिलीन ने तो बिल्कुल सही O और P पर ही जोड़ा है, लेकिन NH3 पॉजिटिव की वजह से नाइट्रेशन होता है, तब जो कंपाउंड लगेगा NH2 के साथ में वो मेटा पे जाके लग जाता है। देख लें ध्यान से, मतलब कि कुल मिला के जब भी एनिलीन का नाइट्रेशन होता है, उसमें 2 नाइट्रेशन होते हैं, एक तो होता है एनिलीन के साथ में, और दूसरा होता है एनिलीनियम आयन के साथ में। एनिलीन के साथ में होने वाला नाइट्रेशन कंपाउंड ऑर्थो और पैरा पर ही देगा, लेकिन एनिलीनियम के साथ होने वाला नाइट्रेशन मेटा पे देगा। तो अपने पास में अभी तक 4 मेटा के लोग आ गए, 3 मेटा के लोग आ गए, चौथा तो पैरा का लिखा, लिख दे ध्यान से। नाइट्रेशन 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, 5वां कह रहा है कि NH2 जो है वो ये वाली रिएक्शन क्यों नहीं करता। पहली बात तुम बताओ, करता भी है कि नहीं करता, मैं करवाई है कब रिएक्शन ऐसी, NH2 के साथ में करवाई हो कभी, अब तक नहीं करवाई। जैसे कि सब पीछे करवाई तो थी, मुझे तो ध्यान है, ये पन्ना पलट के दिया शायद मैंने, तो मिटाई जाता मैं तब से लगाता है, नहीं करवाई। हम पहले इसको बेंजीन में लाते थे और उसके बाद में करवाई CH3Cl। यहाँ पर भी हमने पहले बेंजीन में कन्वर्ट किया, उसके बाद में करवाई है फेरल क्राफ्ट रिएक्शन। हमने कभी भी सीधे यहाँ से या फिर यहाँ से ये वाली रिएक्शन नहीं करवाई है।
तो इस बात को सवाल ऐसे मत सोचो कि तुम्हें उसका रीजन देना है कि ये क्यों नहीं करता है। ये सीखें कि कोई तुमसे पूछे कि एनिलीन में FCR हो जाता है कि नहीं होता, लेकिन क्यों नहीं होता उसका रीजन सुनो। पहली बात, फ्लाइडल क्राफ्ट रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? जैसे मान लो ये CH3Cl किसकी प्रेजेंस में होती है? AlCl3 की प्रेजेंस में। और उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह कि ये लुईस एसिड होता है कि लुईस बेस? बताओ। AlCl3 क्या होता है? लुईस एसिड है लुईस बेस? कुछ तो पढ़ा होगा, ऐसा कुछ है उसमें, कंफ्यूज होगा A और B, एसिड और बेस। हाँ भाई ध्यान से बात सुनो। अगर ध्यान से मैं तुम्हें बताऊं, पहली बात तो इस बात को ध्यान रख के एनिलीन में कभी भी सीधे नहीं होती रिएक्शन, ये वाली कभी नहीं होती। ना होने का रीजन क्योंकि ये जिस आदमी की प्रेजेंस में होती है वही मिल जाता है इनसे जाके। मतलब कि अगर हम CH3Cl को AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने की कोशिश करेंगे तो ये जो लुईस एसिड है वही लुईस बेस से जाके यानी कि एनिलीन से जाके खुद ही रिएक्शन कर जाएगा और CH3Cl का नंबर ही नहीं आता, ये खुद ही जाके NH2 पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव ये खुद रिएक्शन कर जाएगा। रीजन बिल्कुल साफ ध्यान रखें कि जो एनिलीन है वो एक लुईस बेस है, ये एक लुईस एसिड है और लुईस एसिड ही बेस से रिएक्शन करता है। सामने वाली जो एक्स्ट्रा पार्टी होती है जिससे कि फ्लाइडल क्राफ्ट रिएक्शन बननी चाहिए थी उसको मौका ही नहीं मिलता रिएक्शन करने का। इसीलिए दो काम की बात सीखने लायक तुम्हारे लिए इसमें, एनिलीन रिएक्शन नहीं करती सबसे पहली काम की बात तो यही है, वो भी ये वाली, क्योंकि लुईस एसिड खुद जाके उससे मिल जाएगा और ऑब्वियसली हमें याद करना है ना। क्वेश्चन नंबर 6वां थोड़ा तरीके से आएगा, इसे हटाकर ही आएगा, इसे लिख देना। लुईस एसिड ही लुईस बेस से रिएक्शन कर जाएगा तो दूसरे को मौका नहीं मिलता, बस इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 6वें के अंदर डाइजोनियम जो सॉल्ट है यानी कि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव एरोमेटिक का बेंजीन का वो ज्यादा स्टेबल क्यों है एज कंपेयर टू एलिफेटिक की? स्टेबिलिटी हम लोग किस बात से बयां करते आए, एक आध बार कभी करी हो तो हम किसको ज्यादा स्टेबल मानते हैं? हमने कभी किसी भी कंपाउंड में स्टेबिलिटी को समझाने की कोशिश करी होगी तो कैसे समझाई होगी? कभी भी किसी भी कंपाउंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसकी ज्यादा स्टेबल, तो उस बात को यहाँ पे सेट करना है। लेकिन ऐसा बनेगी उल्टी, ठीक, उल्टी स्ट्रक्चर बनने वाली है। N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यानी कि ये अपने पास में N2 पॉजिटिव, ये अपने पास में बोल रहा है ये ज्यादा स्टेबल क्यों होती है एज कंपेयर टू सीधी चेन पर? वो सीधी चेन का चक्कर नहीं है, तुम बस यही देखो इसकी स्टेबिलिटी का रीजन। मैं तुमसे बात पूछता हूं, इस पर पॉजिटिव क्यों आया है? इस पर पॉजिटिव क्यों है? N पर पॉजिटिव क्यों आया होगा? इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, मुझे इसका पॉजिटिव खत्म करना है। आज तुम पहली बार बनाओगे ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तुमने आज से पहले कभी नहीं बनाई है अब तक। उल्टी पॉजिटिव कभी नहीं बनाई है, तुमने नेगेटिव बनाई है, तो माइनस को नीचे लाते हो घुमाते हो। अब मैं उल्टा बनाता हूं, देखें इस प्लस को खत्म करने के लिए मैंने यहां से एक बॉन्ड दे दिया, यहां से जैसे मैं यहां से एक बॉन्ड दूंगा तो तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी कि ये अपनी जगह सेफ है, ये अपनी जगह सेफ है। यहां पे लग जाएगा डबल बॉन्ड और एन डबल बॉन्ड एन। जैसे मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन दे दिया इसका प्लस खत्म, लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन आता है वहां पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव खत्म करने के लिए मैंने अब तक जो बनाएंगे ना, अब तक तुमने जितनी बनाई है उन सब में तुम नेगेटिव नीचे ला रही हो। आज पहली बार जब तुम नेगेटिव ऊपर भेज रहे हो, पॉजिटिव का बना देगा आज पहली बार। और इस बात को समझाने के लिए कि रेजोनेंस ज्यादा बनता है इसका, इसीलिए ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एलिफेटिक के। दोबारा मैं तुमसे वापस पूछता हूं, तुम्हें पॉजिटिव कैसे खत्म करोगे? बॉन्ड ले लो नीचे से, ये बॉन्ड यहां पर आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, यानी कि अपने पास में क्या बनेगा वो देखें। यहां से बॉन्ड यहां गया, ये पहले ऊपर वाले तो सेफ है चुपचाप अपने, ये बिल्कुल सेफ है। और क्योंकि यहां से बॉन्ड गया तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव। दोबारा इस पॉजिटिव खत्म कैसे करेंगे? इस बार ये वाला बॉन्ड यहां पे जाएगा तो ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। मतलब जब ये वाला बॉन्ड यहां पर पहुंचेगा तो यहां पहुंचने पर यहां डबल बॉन्ड
इस जगह पर डबल बॉन्ड, यहाँ तो पहले से शांति का माहौल है, पहले से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां से बॉन्ड गया वहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। दोबारा ये वाला पॉजिटिव कैसे खत्म होगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन लेकर, और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस वाले बॉन्ड से। जब यहां से बॉन्ड नीचे की ओर पहुंचेगा तो कुछ इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनाने वाली कहानी। अब क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन गया वापस से एंड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डबल बॉन्ड एंड। इसलिए हमने पहली बार डायजोनियम क्लोराइड की कन्फिगरेशन रेजोनेटिंग शेप बनाई है, जो कि तुम्हें इतना बताना चाहती है कि एलिफेटिक में इतनी रेजोनेंस शेप बनना संभव नहीं है, इसीलिए एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है। और ये पहली बार जब तुमने ऊपर से नीचे बॉन्ड नहीं उतारा, तुम नीचे से ऊपर भेजे हैं बॉन्ड, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि इसमें मैं लैंग्वेज लिख सकता हूं पर मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि रेजोनेटिंग शेप शब्द को ही तुम्हें कैसे भी करके इस्तेमाल करना है। कोई भी आदमी जो तुम्हारा आंसर चेक करेगा, मान लो इस सवाल का, वो ये देखेगा ऊपर नीचे 2-3 बातें पढ़ेगा और बस सीधे नंबर है। तुम्हें खुद समझ में आना चाहिए कि ये पहली बार है जब तुमने अपोजिट रेजोनेटिंग शेप क्रिएट करी है। और हर सवाल का जवाब नहीं होता, जैसे कि 7वें का कोई जवाब नहीं है, 7वें को बस 7वें की फॉर्म में रिपीट कर देंगे। 7वां बोल रहा है गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस इज प्रेफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी अमाइन। क्यों? जब भी हम गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी अमाइन नहीं बनती है, मिक्सचर नहीं बनता, कभी भी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं बनती, इसीलिए हम लोग हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, गैब्रियल का। इसमें तुम्हें कुछ लिखना नहीं है, पर जो मैं लिख रहा हूं वो लिख लो, ठीक है। गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस is used for the preparation of primary amine because it do not give a mixture of secondary and tertiary। ये सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन का मिक्सचर नहीं देती है, और बस सिंपल जो देती है वो तुम्हारे सामने है, कुछ नहीं करना है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, शायद अगर मुझे इन 7 सवालों में छांटना हो कि कौन सा क्वेश्चन इसको सबसे इंपोर्टेंट मार्क करने की इच्छा है, तो 5th और 6th, और कोई सा नहीं। 5th और 6th से सिवा कोई सा नहीं। हाँ, वो भी एनिलीनियम जो भी है ठीक है, लेकिन 5th और 6th वाकई मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सवाल नहीं है, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट ध्यान रखने की बात है, ठीक है। सभी लोग बायोमोलिक्यूल्स घर से करेंगे, ट्यूसडे को मिलेंगे किसी समय पर, और रेगुलरली पढ़कर आए, टाइम वेस्ट नहीं करेगा कोई भी आदमी, ठीक है।